एक बार एक राज्य के राजा ने अपने महल में एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया। राजा ने भिक्षु से कहा, अगर आपसे मैं कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जरूर, बताइए क्या चाहिए आपको? राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना ये भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। अब सिर्फ तन पर कपड़ों के अलावा सांसारिक वस्तु के नाम पर कुछ भी शेष नहीं था भिक्षु के पास। राजा ने बदले में बौद्ध भिक्षु को एक बड़ा सा सोने का कटोरा दे दिया जिसमें चारों तरह मोती जड़े हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया की तरफ चलने लगे। वे रास्ते से गुजर ही रहे थे कि एक चोर ने उनके हाथ में वो कीमती सोने का कटोरा देख लिया। चोर उस कटोरे को चुराने के मन से बौद्ध भिक्षु का पीछा करता रहा। बौद्ध भिक्षु ने महसूस कर दिया था कि एक चोर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि सोने के कटोरे की वजह से ये चोर उनकी मानसिक शांति को खराब कर सकता है और उस चोर को इस कटोरे को चुराने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए ये कटोरा उस चोर को ही दे देना उचित होगा। फिर जब वो भिक्षु अपनी कुटिया के द्वार पर पहुँचे तो उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही फेंक कर अपनी कुटिया में चले गए। चोर एक पेड़ के पीछे छिपा ये सब कुछ देख रहा था। चोर ने जब देखा कि भिक्षु सोने का पात्र बाहर ही फेंक कर कुटिया में चला गया तो उसने सोचा कि जरूर उस भिक्षु ने कुटिया में इससे भी ज्यादा बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं व धन छुपा कर रखे होंगे, इसीलिए वो इसे बाहर ही फेंक कर अंदर चला गया। यह सोचकर वो चोर कुटिया के अंदर जाने का प्रयास करता है। कुटिया के अंदर वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में पूरी तरह लीन होते हैं। चोर दबे पांव कुटिया के अंदर प्रवेश करता है और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगता है, लेकिन कुटिया तो पूरी तरह से खाली थी। चोर को कुटिया में कोई भी बहुमूल्य धातु खजाना नजर नहीं आ रहा था। यह सोचकर वो चोर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। चोर मन ही मन सोचने लगता है कि जब इस भिक्षु के पास कुछ भी नहीं है तो उसने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। फिर उसने खुद से कहा, से मुझे क्या इस साधु के पास कुछ हो ना हो, मुझे तो उस कटोरे को लेकर यहाँ से निकल लेना चाहिए। चोर कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है कि तभी उसके मन में वही प्रश्न उठता है कि आखिर उस भिक्षु के पास ऐसा क्या है कि उसे इस सोने के कटोरे की परवाह नहीं। उसके अंदर इस प्रश्न का जवाब जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो फिर से कुटिया के अंदर जाता है और जाकर बौद्ध भिक्षु के पास बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उसी चोर की अपने सामने बैठा देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा था। भिक्षु उस चोर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम आ गए। चोर ने कहा, महाराज, मैंने आपका बहुत दूर से इस कुटिया तक पीछा किया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो उस मोतियों से जड़े कीमती सोने के कटोरे से भी ज्यादा बहुमूल्य है। ये सुन वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। चोर ने फिर से जिज्ञासा भरे मन से पूछा, क्या खजाना? ऐसा कौन सा खजाना? वो मुझे बताओ। आरामदायक स्थान का चुनाव करना होगा। फिर वहाँ जमीन पर एक चटाई बिछाकर उस पर चौकड़ी मारकर बैठ जाना है। तुम्हें अपने रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है। तुम्हें अपनी दोनों हथेली अपने घुटनों पर ऊपर की तरह रखनी है। इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। तुम्हें अपना ध्यान अपनी सांसों की तरह केंद्रित करना है। तुम्हारी सांसें जितना ज्यादा छोटी और गहरी होती जाएंगी, तुम उतना ही ज्यादा ध्यान के सागर में डूबते जाओगे। तुम्हें अपनी हर एक आने जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर तुम्हारे मन में बार बार विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम सांसों की तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। धीरे धीरे तुम्हारे मन से विचार समाप्त होते होते शून्य हो जाएंगे। मन बहुत हल्का महसूस होगा। यह ध्यान का वह स्तर होगा जब तुम्हें परम शांति और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यही गहरे ध्यान की अनंत अवस्था है
डॉट यह 1 या 2 दिन में नहीं होगा, इसका प्रयास तुम्हें रोज करना होगा। डॉट चोर ने अब चोरी डाका छोड़ रोज नियमित रूप से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में चोर को स्वयं में बहुत परिवर्तन नजर आया। उसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा। चोर का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। डॉट एक फकीर शहर की तरफ जा रहा था। फकीर बहुत देर से चल रहा था, वो थक चुका था और हल्की हल्की रात भी हो चुकी थी। डॉट शहर अभी काफी दूर था। फकीर एक घर के पास आकर रुक गया। डॉट वो जिसका घर था उसका नाम था डॉट शंकर। एक नेक दिल का इंसान था और बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। डॉट शंकर ने फकीर को देखा तो वो फकीर घर में ले आया और खूब सेवा की। फकीर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद देते हुए बोला, खुश रहो बच्चा। डॉट शंकर बोला, आप यही विश्राम कर लीजिए। डॉट सुबह होते ही शंकर ने उन्हें कुछ अनाज और फल देकर विदा किया। डॉट इधर फकीर शंकर की सेवा से बहुत खुश था और उसे दुआएं देना लगा, भगवान करें तुम्हें और बरकत मिले और ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। फकीर की पहली बात को सुनकर शंकर हंसने लगा और बोला, अरे फकीर, अभी मेरे पास जो भी है ये भी नहीं रहने वाला। डॉट शंकर की ये बात सुन फकीर शंकर की तरफ देखता रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा। इतना सोचते हुए फकीर ने कहा, मैं शहर से लौटते वक्त एक बार तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगा। इतना कहकर फकीर वहां से चला गया। डॉट ठीक 1 साल बाद जब फकीर वहां दोबारा आया तो देखा कि उसका सारा धन, उसकी सारी संपत्ति सचमुच खत्म हो चुकी है। डॉट जब फकीर को पता चला कि अब शंकर नगर से बाहर एक गांव में एक बड़े जमींदार के घर नौकर का काम कर रहा है। डॉट शंकर अपना अलग से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर हंसी खुशी गुजारा कर रहा है और 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और खुश है। डॉट फकीर बिना देरी किए तुरंत शंकर के पास पहुंचा। शंकर ने फिर से फकीर की सेवा में अपनी तरफ से कोई कमी ना रखी। खाने को जो भी रुखा सुखा था वो हंसते हुए फकीर को दे दिया। डॉट अब की बार दूसरे दिन जब फकीर जाने लगा तो इस बार फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया। इधर शंकर फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है। डॉट ईश्वर हमारे लिए जो भी करते हैं वो सही करते हैं, उनका कुछ ना कुछ संदेश या सीख छुपी होती है जिसे हम नहीं समझ पाते और उल्टा ईश्वर को कोसने लगते हैं। बाकी हमारे कर्म होते हैं, हमें तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। डॉट और हाँ, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। डॉट और सुनो फकीर, मेरा ये समय भी नहीं रहने वाला। डॉट इधर फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फकीर हूँ लेकिन सच्चा फकीर तो तू है। डॉट फकीर कुछ दिन की यात्रा के बाद जब फिर से वापस लौटा तो उस जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डॉट शंकर जमींदारों का भी जमींदार बन चुका था। पता करने पर फकीर को ये जानकारी मिली कि जिस जमींदार के यहाँ शंकर नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। डॉट वो अकेला रहता था। तो उस जमींदार ने मरते वक्त ये सारी संपत्ति शंकर के नाम कर दी। शंकर के इन दिनों को देखकर फकीर अब बहुत खुश हुआ। डॉट फकीर शंकर के पास गया और बोला, तेरी इस बरकत को ईश्वर सदैव बनाए रखे। फकीर की ये बात सुन शंकर फिर से हंसने लगा और बोला, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी ही हुई है। डॉट ये सुन फकीर फिर से हैरान हुआ और पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला। शंकर बोला, हाँ, क्योंकि समय का पहिया एक बार फिर घूमेगा तब। या ये संपत्ति नहीं रहेगी या तो फिर इस संपत्ति को मानने वाला और उसका आनंद लेने वाला नहीं रहेगा। डॉट इस संसार में कभी भी कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलाव ही प्रकृति का नियम। डॉट यदि कुछ शाश्वत, अमर और हमेशा रहने वाला है तो वो है हमारी आत्मा और मन का सुकून। शंकर की बातें सुन फकीर का मन सुकून से भर गया, आनंद में हो गया और फकीर वहां से चला गया। डॉट इधर एक बार फिर से समय का पहिया घूमा। फकीर बड़े लंबे समय बाद अपनी सफेद दाढ़ी लिए जब वहां से गुजर रहा था तो देखा कि शंकर का वो महल तो है पर शंकर नहीं है। डॉट क्योंकि शंकर अब इस दुनिया से जा चुका था।
महल वीरान हो चुका था। महल में मकड़ियों का जाला बिछ चुका था। कबूतर गुटरगू कर रहे थे। परिंदों के पख फरफराने की आवाजें पूरे महल में गूंज रही थी। ये सब देख फकीर के मन से में एक आवाज गूंजी। कह रहा है, आसमां, ये समा कुछ भी नहीं। रो रही है शबन में नौरंगे जहां में कुछ नहीं। जिनके महल में हजारों रंग के जलते थे फानूज, अब झाड़ है उनके कब्र पर, बाकी निशान कुछ भी नहीं। अब वो फकीर मन ही मन सोचने लगा कि इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है। किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान हमेशा तड़पता रहता है, जिन चीजों के पीछे इंसान हमेशा भागता रहता है, फिर चाहे वो धन हो, शोहरत हो, सम्मान हो, कोई वस्तु हो या फिर प्यार हो, ये चीजें ना मिले तो दुहखी। मिल जाए फिर भी दुहखी, और मिलकर अगर खो जाए या खत्म हो जाए फिर भी दुहखी। जबकि ज्यादातर लोग ये बात जानते हुए भी कि ये सब हमेशा के लिए नहीं रहना वाला, ये सब चीजें एक दिन बदल जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। यही वजह है कि इसी भाग दौड़ में इंसान खुद का सुकून खो देता है। मन ही मन फकीर कहता है कि ये ज्ञान भरी बात शंकर जानता था। वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। यही वजह है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था जब उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते थे। वो हमेशा खुश रहता था और जिंदगी को सुकून भरे मन से खुलकर जीता था। क्योंकि ये जिंदगी भी तो एक दिन खत्म ही होनी है। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखो, जीवन में जब भी आप बुरे दौर से गुजर रहे हो, तमाम मुश्किलों से घिरे हो, तो दुहखी ना हो और चिंता ना करें। क्योंकि दुहखी रहकर या चिंता करने से आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी बल्कि और बढ़ जाएंगी। इसलिए बुरे वक्त में ईश्वर को दिल से याद करो, प्रार्थना करो। समस्या को खत्म करने पर शांत मन से विचार करो। और एक बात हमेशा याद रखना, वक्त और परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती हैं। आज बुरा वक्त है तो कल को अच्छा वक्त भी आएगा। जब अच्छे दिन अधिक समय तक नहीं रहते तो बुरे दिन भी बीत जाएंगे। तो दोस्तों, यह हिंदी मोरल स्टोरीज आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ इस मोरल स्टोरी से आप बहुत सी ज्ञान की बातें सीखे होंगे। तो इस मोरल स्टोरी को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें।